तो इनको अभी वो आने वाले इंट्रोडक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है आप स्टार्ट करें। तो बस ठीक है, माइक स्टार्ट। पीएसएमएस सेंटर मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं ज़का अशरफ साहब, हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं। उनके साथ चौधरी असलम साहब हमारे पंजाब फॉर्मर चेयरमैन हैं। सिंध जोन ताराचंद साहब भी हमारे फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, काफ़ी नुमाइंदगी कर चुके हैं इदारे की काफ़ी जगहों पर। अब भी हमारे करंटली सिंध जोन के चेयरमैन हैं। दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपनी शिरकत की। अब हमारे चार कहना चाहते हैं, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि हम मिलाइन होते रहें, डिफेम होते रहें, जिंदगी भर अक्ष कर लिया, कमाई कर लिया। सबसे पहली बात तो ये कि हम वो इंडस्ट्री है जिसने पहली मर्तबा और ओनली इंडस्ट्री जिन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसके लिए एफडीआर के साथ शमूलियत करके हमने ये इम्प्लीमेंट करवाया, जिससे ये अब तासुर जो हमेशा का होता था कि आउटपुट बुक चीनी बनती है, वो तासुर खत्म किया। हमारे पास जो पिछले सालों में हम गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि इतनी चीनी है, जिन सालों में इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुआ करती थी, उन सालों में गवर्नमेंट ने हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी, और जब इजाजत दी तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी। और सब्सिडी इसलिए देनी पड़ी बिकॉज हम टाइमली कोई डिसीजन लेते नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में इतनी सारी चीजें रुक जाती हैं कि उसके बाद टाइमली डिसीजन नहीं होता। अच्छा, फिर सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं लेकिन आप हमें देते नहीं है, और फिर हमें मिलाइन करते रहते हैं कि इतनी सब्सिडी दे दी, इतनी इंडस्ट्री को ये मिल गया, वो मिल गया। अब आ जाते हैं इस सीजन की सूरत हाल पर। आज हमारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर चीमा साहब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने शिरकत की, नवीद कमर साहब भी उसमें को चेयर कर रहे थे, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो मौजूद थे उनमें फूड सेक्रेटरी साहब थे, केन कमिश्नर थे, पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव जमींदार हजरात मौजूद थे, और हमारी शुगर मिल एसोसिएशन के मेंबर हजरात मौजूद थे। हमारी भी काफी रीजनेबल अटेंडेंस थी। उसकी रीजन ये थी कि पहली मर्तबा आपको बता दूं कितनी अटेंडेंस रही है। उसकी रीजन ये है कि अब बहुत मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात क्या है? आगे अपकमिंग सीजन एक मुश्किल है, शुगर का गलट पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, वो एक मुश्किल है। मैं सिर्फ 3 सवाल जो समझ नहीं पा रहा हूँ। एक, ये वाहिद साल है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह ताला ने क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवांटेज है, अगर चीनी एक्सपोर्ट होती है तो फॉरेन एक्सचेंज की बदले आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। जहां पर आपने इतना डिले कर दिया, अगर टाइमली आप डिसीजन ले लेते तो हम एक्सपोर्ट कर लेते तो ज्यादा पैसे मिलते। चले, एनीवेज, आज की तारीख में हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन से उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उनके अपने फिगर्स जो उनके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर दे रहे हैं, दूसरे हजरात दे रहे हैं, उसमें वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास शुगर काफी मिकदार में मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें उसको वेट करना पड़ेगा, हमें सब मिलों पे जाना पड़ेगा। तो मैंने उसकी बड़ी अच्छी तजवीज दी। मैंने कहा सर, आप अपने 2-3 आदमी असाइन कर दें, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन, आप हमारे पास 82 मिल्स है, आप जहां कहते हैं जितनी मिल्स का चाहते हैं, जो आप सर्वे करना चाहते हैं, जो आप स्टॉक टेकिंग करना चाहते हैं, मैं बेशुमार माई सेल्फ और हमारी पूरी टीम जो उधर मौजूद है, हम आपके साथ हमरा आना चाहते हैं, और आप आके इस चीज को वेरीफाई कर लें कि क्या हमारे पास काफी मिकदार में चीनी मौजूद है या नहीं है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर आप ये बताएं कि हमारे पास पाकिस्तान में पर मंथ की कंजम्पशन कितनी है, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं है। किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किसी को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना कंजम्पशन है महीने का। अब उसके साथ साथ देखें, बात ये है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज ऐसा हालात है कि जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी को फायदा है अगर एक्सपोर्ट हो जाए, टाइमली मिले चल सकती हैं, वरना हमारी सिचुएशन वही होगी जो अनफॉर्चुनेटली आज एप्टमा की है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के बदले पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है विदाउट सब्सिडी, जैसे कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब ने कहा था, हम कोई सब्सिडी की डिमांड नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है, वो सरप्लस स्टॉक हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। अगर उसमें कोई मुश्किलात हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे और हमारी पूरी टीम को एक मौका दें, हम आके उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। आप हमारा मौके सुने, आप हमें टाइम तो दें। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई टाइम नहीं मिला। हम इतनी मर्तबा डिफरेंट जरायों से कोशिश करते रहे हैं कि आप हमें टाइम दें, हम आके शमूलियत करें, हमारे से बैठे, हम आपको बताएं, आपको एक्सप्लेन करें। आज भी जिन सेक्रेटरी अपना मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, वो ये कहते हैं यार आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पोर्टफोलियो, और मैं तो समझता हूं कि यार ये पोर्टफोलियो भले किसी और के पास हो। मतलब आपको डिसीजन नहीं ले रहे। आप मुझे बात बताएं, आप सारे हजरात इधर मौजूद हैं, आप में से कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होंगे, आपको सारा मार्केट का डेटा पता है, आप लोगों से कोई चीज ढकी चुकी तो नहीं है। आप लोग चाहें तो एक टीम बना के आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये परसेप्शन दूर करना चाहता हूं कि हर मर्तबा जो हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं वो इल्जामात नहीं लगे।
अच्छा, इसके साथ साथ हमने दूसरी 2-3 तजावीज दी। हमने कहा कि सर आप जो नेक्स्ट ईयर की भी जो पॉलिसी बनाते हैं उसके TOR को सेट करें, हमें उसमें शमूलियत का मौका दें, हमारे साथ बैठें। हमारे पास इस वक्त तकरीबन अगर लेट्स सपोज 30 नवंबर तक का अगर स्टॉक की बात की जाए तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी तक का स्टॉक आपके पास इजीली अवेलेबल है। अब आप मुझे बात बताएं, इन हालात में जब आपने पूरी कंट्री के हालात देखे हैं जिसमें इन्फ्लेशन हो रही है, फूड इन्फ्लेशन है, जिसमें आपने देखा कि हर कमोडिटी के प्राइसेस इतने बढ़ गए, चीनी वो वाहिद कमोडिटी है जिसके प्राइसेस नीचे आए। चीनी का तो कोई प्राइस ऊपर नहीं जा रहा मेरे भाई। और अगरचे हम इस बात को भी एश्योरेंस देना चाहते हैं कि अगर चीनी किसी भी वजह से आप समझते हैं, गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड प्राइस है जिसमें वो FBR हमसे टैक्स कलेक्ट करता है, उसके प्राइस है 84 रुपीज 85 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। उसमें जो है आप मुझे एक बात बताएं कि आज चीनी क्यों कम दाम में बिक रही है। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप हर मर्तबा एक बार को रेस कर देते हैं, बार रेस से मेरा मतलब ये है कि जो लोकल हमारे पास नोटिफाइड प्राइस होता है जिसपे हमें केन खरीदना होता है, वो केन प्राइस हमेशा हर मर्तबा आप इनायत करते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जमींदार हमारे भाई हैं, ये गाड़ी की वो मिसाल है कि 2 पहिए हम हैं और 2 पहिए वो हैं ना, हम उनके बगैर अधूरे हैं और वो हमारे बगैर अधूरे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जमींदार भाई को किसी भी किस्म का कोई डिसएडवांटेज हो। और यकीनन ये बड़ा मुश्किल साल रहा है सिंध के लिए, काफी हद तक बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है। पंजाब में भी थोड़ी मुश्किलात रही, लेकिन सिंध के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हालात रहे हैं। तो इसमें अगर जमींदार को अगर टाइमली हम मिले चल जाएं और जमींदार को टाइमली एक अच्छे पैसे मिल जाए, क्योंकि सर अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर नवंबर 30 तक अगर हमारा स्टॉक अगर बाहर नहीं जाता है और हमारे पास अगर 1.2 मिलियन टन का गलत पड़ा हुआ होगा, तो आप मुझे एक बात बताएं शुगर मिले काश्तकारों को कैसे पैसे देंगी, किन हालात में पैसे देंगी। 1 अरब रुपए का एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ होगा आज की तारीख में, 100 अरब रुपए का सॉरी। और उसके अंदर आप एक और बात ये देखें कि आज की तारीख में जब फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी तकरीबन कोई 16.5-17% है, तो ये चीनी की बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है। सर हम 3 महीने में बनाते हैं और 12 महीने में बेचते हैं। अब 3 महीने का माल जब हम बना लेते हैं और उसको जमा करते हैं तो हर महीने 90 पैसे से 1 रुपए की उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीनी। अच्छा दूसरी बात ये है कि चीनी की ये परसेप्शन भी गलत है कि चीनी इतने की बिकती है। चीनी के अंदर सेल टैक्स के तकरीबन कोई 13-14 रुपए तो उसमें सेल टैक्स भी शामिल होते हैं। ये अच्छा ये पिछले सालों के अंदर जो चीनी के अंदर जो सेल टैक्स होता था वो 8% और 10% पे लॉक होता था, अब वो जो है आपने 17% पे कर दिया। EOBI, सेसी, मिनिमम वेज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आप अगर देखें तो इन सब चीजों में तो एनहांसमेंट होती जा रही है, हर मर्तबा बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो चीनी का प्राइस कंट्रोल रहे ना। अच्छा दूसरी बात ये, आप सारे दोस्त बैठे, आप अपने घर में अपनी फैमिली से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में चीनी की कंजम्पशन कितनी है। मैं समझता हूं आप जितने भी हजरात हैं, अगर 4 या 5 की फैमिली होगी तो 2, 2.5-3 किलो की कंजम्पशन होती है। इसके अलावा आप अपनी मिसेस से पूछिएगा कि आपके पास व्हीट की कितनी कंजम्पशन हो रही है, आटा घर में कितना इस्तेमाल होता है, तो वो आपको बताएंगे कि X किलो या Y किलो या Z किलो। चीनी 1 रुपए बढ़ती है, 2 रुपए बढ़ती है, 4 रुपए बढ़ती है तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। जबकि आप आम सारिफ से अगर पूछे तो 2.5 किलो अगर वो चीनी कंज्यूम कर, लेकिन आज की तारीख में चीनी के प्राइस से आटे का प्राइस जो है 120 रुपए, मैं सुनता हूं कोई कहता है 140 है, कोई कहता है 150 है। कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीनी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान बना के बैठी हुई है। मैं आप दोस्तों के थ्रू मोहतरम वजीर आजम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसाक डार से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज हमें टाइम दें, हमारा मौके सुने, हम आके आपको बताना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम इस सूरत हाल में आ जाए जहां पे हम मिले ना चला पाए, ग्रोअर को बहुत नुकसान हो जाएगा, हम पेमेंटें नहीं कर पाएंगे। और ये हम आपको टाइमली इंटीमेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम आपको टाइमली नहीं बता रहे, कल को फिर हमें ये ब्लेम होगा कि आपने बताया नहीं था। हम हर मर्तबा हर सोर्स के थ्रू, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिनिस्टर ज़राअत हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। अप्रैल से लगे हुए हैं जी, और अप्रैल के मंथ से हम लगे हुए हैं और एक हर मर्तबा में लॉलीपॉप दे दी जाती है, अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं। भाई फ्लड्स आ गए हैं, फ्लड्स के नंबर नहीं, आज पहली मर्तबा हिस्ट्री बन गई कि ग्रोअर कम्युनिटी ये कहती है कि सर इनको खुदारा इनको इजाजत दें, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद अपनी रिलायबल सोर्सेज से मालूम कर चुके हैं कि इनके पास गिलट पड़ा हुआ है, इनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट क्वांटिटी में केन पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो आई मीन शुगर पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद जो है वो जो है उनकी बात को कोई रेलेवेंस नहीं देंगे। वो कहते हैं हम आपकी बात कम्युनिकेट कर देंगे और ये एक्स और वाई। तो सर ये देखें, हम आपको बार बार ये आपके प्लेटफॉर्म के साथ 100 मरतबा पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अच्छा दूसरी बात इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया,
अभी आपके पास चीनी का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर है, आपको सब्सिडी नहीं देना पड़ रहा है। इंडिया इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तकरीबन को 30 अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इंडियन सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो आगे फॉरवर्ड सौदे हैं, वो कम दाम पे हो रहे हैं। 400 450 की रेंज है अप्रोक्सीमेटली, मैं एक्यूरेटली नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको। उसके अंदर फिर इंडिया के पास ऑलरेडी उसकी पॉलिसी के हिसाब से 5 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की इजाजत है। इंडिया का इस साल भी सरप्लस एक्सपेक्टेड है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट जब गिर जाएगी उसके बाद आप इजाजत देंगे। तो मतलब क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आप इजाजत नहीं देना चाहते हैं? हम वो सवाल आज बार बार रेस कर चुके हैं। अगर आपको डाटा वेरीफाई करना है उसके लिए भी हम बार बार उनको तरजीह दे चुके हैं कि सर आप अपनी टीम को मोबिलाइज करें। अच्छा, फिर हमने एक और दरख्वास्त की कि सर आप ये बताएं कि आप कितने दिन में ये डाटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चेक करवा लें, आपकी टीम को चेक करवा लें। तो वो कहते हैं नहीं अभी हम बात करेंगे, फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे। ये तो अप्रैल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये चीजें होती जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री का ख्याल करते हुए, आप जर्नलिस्ट साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप साहिबान की, कि आप प्लीज इस बात को देखें कि इस दफा शुगर इंडस्ट्री जो आपको बातें बता रही है क्या वो सही है, सच है या नहीं है। आप मीडिया ने भी काफी सपोर्ट की है और आप मीडिया ने काफी हद तक हमें कहा भी, और आपने अपने अखबार नफीसों में, अखबार में भी काफी हद तक मेंशन किया कि ये चीनी के स्टॉक ज्यादा है। तो फिर मुझे वजह समझ में नहीं आ रही किसकी वजह से ये नहीं किया जा रहा है। अयूब खान साहब के दौर से बस वो चीनी को वाबिला बनाया हुआ है, बाकी सारी कमोडिटीज इतनी महंगी होती चली जा रही है। तो मैं आपको इन दी एंड मैं आपको ये समझता हूँ, ज़का अशरफ साहब कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़का अशरफ साहब से कुछ ऐड करें। थैंक यू आसिम साहब। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी हम फिगर्स ले लें, हमें टाइम दें। तो अक्टूबर से अपना अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने में वो फिगर नहीं ले सके। अगर वो फिगर नहीं ले सके तो अब कितनी देर में आएगा? 1 महीना रह गया क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने में। और अगर क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या बनेगा उसका, जब हमारे पास अगले स्टॉक पड़े होंगे, ऊपर से और स्टॉक भी आ जाएंगे, तो जो अगले स्टॉक जब तक हमारे डिस्पोज ऑफ ना हो तो अगले नए स्टॉक्स को हम रखने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है। किसानों को पेमेंट्स कैसे होंगी और बैंक्स के साथ किस तरह डील किया जाएगा? हर चीज़ की जो प्राइसेस है ऊपर चढ़ गई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। $1 अरब छोड़ के हमने कहा कि फरवरी मार्च में आपको $1 अरब की और खुशखबरी देते हैं कि चीनी वो भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो $2 अरब हो गए, लेकिन उनको इससे भी कोई नहीं है। और मैं और इस पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये अफसोसनाक चीज़ है कि टेकिंग सो मच टाइम टू जस्ट टू कैलकुलेट द फिगर्स। परसेप्शन चेंज होनी चाहिए कि हम लोकली, अब तो हम एक्सपोर्ट के काबिल हो गए हम। और पाकिस्तान अब हमेशा के लिए हमें एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए और परसेप्शन चेंज हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट नहीं। अब लोकल मार्केट तो बहुत थोड़ी सी होती है, बाकी जितनी चीनी है वो अगर एक्सपोर्ट हो, मुल्क के लिए ज़रे में बदला आए, और पाकिस्तान को हमेशा एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए। और जो एक्सपोर्ट मार्केट में रहेंगे उतना ही किसानों को, हमारे भाइयों को उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कन्फेक्शनरी, ये जो बेवरेज इंडस्ट्री है, इन सबको फ़ायदा दे रहे हैं और बाकी जो मुल्क का नुकसान उसका किया जा रहा है। चौधरी वही साहब, सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन से इख्तलाफ करता हूँ हाउस में बैठे हुए कि ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। चेयरमैन साहब, उनको हर चीज़ का इल्म है, वो जानबूझ के अनजान बनते हैं। देखें, आज मीटिंग थी एक्सपोर्ट बेस पे एडवाइजरी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, और मीटिंग शुरू हो गई और उनके पास स्टॉक नहीं है। ये किस तरह हो सकता है कि एजेंडा भी है एक्सपोर्ट करनी है कि नहीं करनी, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड हमेशा मीटिंग बुलाई जाती है स्टॉक्स लेके, तो उन्होंने आराम से कह दिया हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा 24 घंटे के 1 घंटे में आप स्टॉक ले सकते हैं FBR से, डेली वो लेते हैं हमसे, और 24 घंटे में आप DC से ले सकते हैं। उनकी नीयत ही नहीं है कि ये एक्सपोर्ट की जाए। उसके बाद ये हमारे मुल्क में, मैंने जैसे उधर कहा मीटिंग में कि ब्यूरोक्रेसी हमें लेके बैठ गई इस मुल्क को। इंडिया देखे, हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, अब इंडिया लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने 12 मिलियन एक्सपोर्ट की, और अभी सीज़न शुरू हुआ उसने अगले सीज़न की 5 मिलियन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। क्यों? कि गन्ने को पेमेंट जाएगी और गन्ना लगेगा, और इसी तरह मिलें भी चलेंगी और उनका ज़रूरत मुबादला भी आएगा। इंडिया हर चीज़ में एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना चीनी भी इंपोर्ट, घी पहले इंपोर्ट करते हैं, यानी हमारा मुल्क चला गया इंपोर्ट बेस के ऊपर, जिसलिए हम जैसे। और मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक रशिया का ब्यूरोक्रेट रिटायर होने के बाद अमेरिका भाग गया, वहाँ जाकर उसने सियासी पनाह ली, तो किसी ने पूछा कि जी आपको क्या इतना उधर काम, आपकी को पोस्ट भी इतनी थी कि क्या काम करते थे कि जो आपको अमेरिका बुला लिया इन्होंने सियासी पनाह? कहते सिर्फ मेरा काम ये था,
नाअहल बंदों को अहल सीट पे बिठाना कि वो मुल्क में सही काम ही ना हो सके। पाकिस्तान में मैं माफ़ी मांगे ब्यूरोक्रेटों को यही कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के शायद बिठाए जाते हैं। इस मुल्क में नाअहल लोग ही होंगे। 7 महीने से हम मांग रहे हैं, पिछले 16, 17, 8 दफ़ा मांगते हैं और ये एक्सपोर्ट की इजाज़त यही लिख देते हैं कि शायद स्टॉक कम ना हो जाए। ये तो आज जब मर्जी लिख दें कि स्टॉक कम ना हो जाए तो फिर तो इजाज़त मिल ही नहीं सकती। इसके बाद जो आखिरी बात थी इनसे कि इस पे जो बात हो रही है चीनी महंगी, वो हर चीज़ महंगी हो गई, सिर्फ शुगर मिलों पे सियासत की जाती है। हम आगे थ्रू कहना चाहते हैं प्लीज़ शुगर मिलों पे सियासत बंद कर दी जाए। इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझे, ग्रोअर को भी अपना समझो और ये हमें कारोबार करने दें। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँ अहमद इब्राहिम साहब से कि 2 अल्फाज कहें। चेयरमैन सिंध जोन। सर, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गन्ने की पेमेंट्स होती हैं वो एक सीज़न में 500 से 600 अरब रुपए की साल की पेमेंट होती है जो 3 महीने में होती है। ये फार्मर 1 साल पहले क्रॉप लगाता है और जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है उसका राइट बनता है कि उसको अच्छे पैसे मिले। इस वक्त कोई 100 अरब रुपए की एक्स्ट्रा चीनी मुल्क में पड़ी है, ये एक्सपोर्ट की जाए 1 मिलियन टन, अगले साल भी 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी बनेगी, ये $1 अरब बनते हैं। ये एक्सपोर्ट करके आप फार्मर की पेमेंट्स करें सो ये जो क्रॉप है ये मेंटेन रहे, फार्मर को हम अच्छे पैसे दे सकें और पाकिस्तान एक कंटिन्यूस एक्सपोर्टिंग मुल्क बने। ये बेसिकली हमारी जीत है। इस मुल्क का मेन बेसिस ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं बेसिकली। सर थैंक यू। असलम साहब फॉर्मर चेयरमैन हमारे PSM। सर शुक्रिया आपका। ये जो सब मेरे भाइयों ने बात की है, आप अगर देखें कि 2016-17 में जिससे इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ यही उसी सिस्टम पे चल रहा है। जब हमने इनको कहा कि जी हमें इजाज़त दें, सरप्लस चीनी है, उन्होंने मना किया कि नहीं करना। 6-7 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब एक्सपोर्ट करें। जब वो $500 रेट कम हो गया तो उन्होंने कहा जी आप करें, इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी। अप्रैल से हम लगे हुए हैं कि जी देखें ये चीज़ आपने शुरू की है, FBR के पास ये डेटा सेंटर है, हर मिल में इसको वेरीफाई किया गया है। DC ने और IB ने, सारी हुकूमत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सब ने किया, वेरीफाई किया। अब उसको आप ना माने और आप टाइम गुजारते रहें तो ये इसका क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जैसे उन्होंने कहा जी 100 बिलियन रुपए की एक पेमेंट करनी है, ग्रोअर को पेमेंट हो नहीं सकेगी, ये एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, आगे जाके जनाब ये गन्ना लगेगा नहीं, और जब नहीं लगेगा फिर आप इंपोर्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे जी ये माफिया है, ये फलाना है। बातें करनी आसान है लेकिन डेटा सब पड़ा हुआ है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा ही ना एक्सेप्ट करें तो फिर किसकी बात सुने हम? उनको शौक ही नहीं है। तो बात यह है कि टाइमली होना चाहिए। पाकिस्तान एक एक्सपोर्टिंग नेशन होना चाहिए। ये मुल्क जो है हर साल मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ इसकी एथेनॉल की एक्सपोर्ट होती है, $1.5 से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हर साल हो सकता है। लेकिन जब आप डिसीजन सही नहीं लेते तो फिर काश्तकार भी इसे मारे जाते हैं। और इसलिए फिर जो है कभी आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं जी शॉर्टेज हो गई चीनी की रेट। चीनी का रेट अगर 100 रुपए नवंबर में था तो आज अगर वो 70-77 रुपए हो गया तो वो किस वजह से हुआ? वो आपके कंट्रोल से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि सरप्लस चीनी पड़ी हुई है आपके पास। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो काश्तकार आगे गन्ना नहीं लगाएगा, फिर आप कहेंगे जनाब ये देखें आप लोग पेमेंट नहीं करते। हर किस्म की कहानी फिर हमने सुननी पड़ती है। शुक्रिया जी। शुक्रिया। एक सेट मैं ऐड कर दूं, सॉरी। हमारे चेयरमैन साहब ने उधर ये सिर्फ कहा कि चीमा साहब जो हालात हैं अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे तो हम मिल्स ऑन नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने अल्फाज मुंह में डाल देते हैं कि जैसे हम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा हड़ताल करने जा रहे हैं। चेयरमैन सिर्फ ये कहा कि इन हालात में मिलने ऑन नहीं होंगी। उन्होंने कहा आप हमें धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ ये ऐसी हमने कोई धमकी नहीं दी। हम आपको फिर कह रहे हैं कि अगर ये हालात में मिल वाकई ऑन नहीं होंगी। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिनिस्टर साहब से, चौधरी साहब से कि वो कुछ पहला अदा करें। हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं पंजाब से। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मिल रहा है, ये हम इतना चीखो पुकार कर रहे हैं कि चीनी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। चीनी की प्राइस जो है इस वक्त लॉस में हम बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की हुई है, जिस पे सेल टैक्स ले रहे हैं वो 84.5 और हम माल बेच रहे हैं 78, 79, 80 में। और हर किलो जो हम बेचते हैं उसमें हमें नुकसान है और वो सेल टैक्स भी ज़्यादा 1 रुपया हमसे ले रहे हैं।
इसी वजह से हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी चीनी सरप्लस है। अगर चीनी शार्ट हो तो चीनी की प्राइस क्यों ना बढ़ जाए? चीनी सरप्लस है और इसका कोई अल्टरनेटिव हल नहीं है। जितना मुल्क खा सकता है वो खा रहा है, उसके बाद अब पता सब लेने वालों को चीनी बहुत ज्यादा है और ज्यादा चीनी की कीमत ही कोई नहीं है, और हम मजबूर होते हैं बेचने के लिए क्योंकि बैंकों को देना है और डे टू डे खर्चे करने हैं, तनख्वाहें देनी है, जो भी जरूरियात पूरी करनी है, उसके लिए हम मजबूर हैं कि चीनी बेचें जिस प्राइस पे भी व्यक्ति बात हो तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है। हम जिन लोगों को कहते हैं चीनी की कीमत ना हमसे पूछना, माल बेचो। क्यों बेचो? नुकसान में बेचो, इसलिए कि हमें बड़ी मजबूरी है। बैंक वालों ने बैकलिस्ट करना है, ग्रोथ ने पेमेंट नहीं देते तो आ जाते हैं खड़े दुकान के गेट के सामने गालियां देते हैं। तो ये जो अपनी सैलरी जो होती है उनके देने होते हैं, तो इस वजह से चीनी की प्राइस नहीं बढ़ रही क्योंकि चीनी सरप्लस है। अगर सरप्लस ना हो तो चीनी की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाए। इस वजह से ये बड़ी मजबूरी है और जिस गवर्नमेंट इसको समझती भी हुए वो नहीं करना चाहती क्योंकि चीनी के बाद उसको एक मसला है कि हमने बड़ा एक नारा लगाया कि चीनी को हमने सस्ता रखा हुआ है। चीनी गवर्नमेंट का कंट्रोल से सस्ती नहीं हुई, ये गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से सस्ती नहीं हुई। चीनी प्रोडक्शन ज्यादा थी और उसको ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से चीनी की कीमत कम है। थैंक यू। अच्छा, मैं इसके साथ एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा। हमने गवर्नमेंट को एक और भी तजवीज दी थी। वो तजवीज ये थी कि अगर गवर्नमेंट किसी किस्म का थोड़ा बहुत अगर बफर स्टॉक भी रखना चाहती है तो हम ये नहीं कि हमने ये फॉर हमारी डिमांड तो यकीनन यही है कि हमें 1 मिलियन टन की इजाजत दी जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि उसको ट्रांचेस की मद में इजाजत दे दे। गवर्नमेंट जब चाहे अगर समझती है कि अगर चीनी के प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर साइड पे जा रहे हैं तो भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल के जो एक्सपोर्ट की परमिशन दी है उसको भी बैन कर सकती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 1 महीने के अंदर सिर्फ जो है तकरीबन 1.25 1.5 लाख की रेंज में मैक्सिमम चीनी एक्सपोर्ट हो सकती है। 1 महीने बाद है अगर इन केस ज्यादा डिमांड आती है और गवर्नमेंट को इस तरीके के खदशात हो कि खुदा न खास्ता जो है चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आप अपना जो है इसको और कंपैरेटिवली सीजन को जल्दी स्टार्ट करवा सकती है गवर्नमेंट। तो मैं नहीं समझ। और दूसरा ये देखिए ना, अब हमारे पास अगर जनवरी तक के स्टॉक अगर मौजूद रहेंगे तो उसमें आप इन हालात में, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन शुगर इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी आप बताएं। अगर आपके पास घर में राशन इतना पड़ा हुआ है तो यकीनन जब तक वो राशन खत्म नहीं होगा नया राशन तो नहीं लेके आओगे ना भाई। तो बात यही है, हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, इसको प्लीज आप लोग समझे। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैद ज़करिया साहब है हमारे फॉर्मर चेयरमैन इन सिंध जोन, मैं चाहूंगा वो भी अपने ख्याल इज़हार करें। कि जो शुगर मिलें हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का असासा है। जो मिल मालिकान हैं उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके शुगर मिल लगाई। 30 साल पहले हुकूमत ने ज़मींदारों से ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर चीनी वाफ़ी मिकदार में नहीं है, आप गन्ना लगाएं। आज हुकूमत ज़मींदारों को ये कह रही है कि हम कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप कुकिंग ऑयल वो जो पाम ऑयल के दरख्त लगाएं। फिर गवर्नमेंट कहती है कि यार ये इतनी चाय क्यों मंगवाते हैं आप चाय के पत्ती के प्लांट लगाएं। तो 30 साल पहले जो वादा किया था ज़मींदार के साथ कि आप गन्ना लगाएं ताकि मुल्क में चीनी पूरी हो जाए, तो ये 2 असासे हो गए। एक मिल जो पाकिस्तान के पैसे से मिलें लगी इस मुल्क के अंदर, इस धरती पर, इस ज़मीन के अंदर, और जो ज़मींदारों ने इन्वेस्टमेंट की है ज़मीन के ऊपर गन्ना लगाने की। ये 2 स्टेक होल्डर हैं और लाखों की तादाद में ज़मींदार हैं और हज़ारों की तादाद में मिल वाले हैं और लाखों की तादाद में हमारी मिलों में लेबर काम करती है। लाखों फैमिलियाँ इसके साथ वाबस्तगी है। जब ये दोनों स्टेक होल्डर हैं और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ये कह रही है आपको कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हर साल आपको $1.5 अरब कमा के दे सकती है, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बार 3,000 रुपये गंदम का रेट ऐलान किया पंजाब में और 4,000 रुपये गंदम का रेट ऐलान किया सिंध में। क्या वजह थी? कि हमें गंदम इंपोर्ट ना करना पड़े, पाकिस्तान गंदम के अंदर खुद कफील हो जाए। क्योंकि उनको समझ में आ गई कि बात कि अगर ज़मींदार को एक रिटर्न नहीं मिलेगा क्रॉप के ऊपर तो कोई गंदम नहीं लगाएगा और हमें ज़्यादा नुकसान होगा अगर हम गंदम इंपोर्ट करें। इसी तरीके से गन्ना है, अगर ज़मींदार को गन्ने की कीमत कंपेटिटिव प्राइस रिलेटेड टू अदर प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल प्राइस नहीं मिलेगी वो गन्ना नहीं लगाएगा। और जब वो गन्ना नहीं लगाएगा तो आपको 600 अरब या 800 अरब या 6-8 बिलियन डॉलर की चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जो मिल वालों ने इन्वेस्टमेंट की है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जो सारा कुछ पैसा इस मशीनरी में लगाया है उसको आप हार्नेस नहीं कर रहे, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मेहरबानी करके एक वर्किंग पेपर शुगर मिलों के साथ, ग्रोअर के साथ बैठ के बनाएं और फौरी तौर पर डिसीजन लें ताकि ग्रोअर्स इस मुल्क में खुशहाल हों, मिल वाले खुशहाल हों। और जो सच्ची बात है वो ये है
कि आप देखें कि जो घर में जो कंज्यूमर है वो कितनी चीनी खाता है। 2.5 किलो 3 किलो आप चीनी खाते हैं, 10 रुपए भी चीनी का रेट बढ़ गया तो 30 रुपए का इम्पैक्ट आया आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर। आपने पेट्रोल की कीमत 150 से 230 रुपए कर दी, आपने गंदम की कीमत 60 रुपए से 130 रुपए कर दी, आपने दूध की कीमत जो है 600 रुपए, पता नहीं कितनी चलेगी दूध की कीमत, 100 रुपए से ऊपर चलेगी दूध की कीमत। ये सारी प्राइसेस जो इफेक्ट हो रही है कॉमन मैन को हो रही है। यहाँ पर आप एक पॉलिटिकल एंगल चीनी को दे के इंडस्ट्री को, ग्रोअर को, कंज्यूमर को मार रहे हैं। अब आप पूछेंगे कंज्यूमर को कैसे मार रहे हैं? अगर जमींदार को प्राइस नहीं मिलेगी आइंदा साल, अगर वो गन्ना नहीं लगेगा तो आप 4 साल के बाद फिर इंपोर्ट करेंगे और फिर शुगर मिलों को माफिया कहेंगे और फिर जो है ना ये इल्ज़ाम तराशी होगी। आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया 12 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर रहा है। आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए ताकि एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो कवर हो जाए। ये इंडस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, कह रही है 1.5 अरब हमसे ले लो, 2 अरब हमसे ले लो, हर साल ले लो, पॉलिसी बना दो, आपके पास इक्विपमेंट और मशीनरी जमीन में लगी हुई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जमींदार अपनी गवर्नमेंट जो है वो प्लीज़ आप इस चीज़ को एड्रेस करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिनिस्टर कॉमर्स से, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, take the opportunity, please remove from your mind this preconception that the sugar industry is corrupt and all of these things. Take the industry at face value and take advantage of this asset. In Allah Ta'ala has given you this asset, take advantage of this asset, inshallah. मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारा चंद साहब से, हमारे फॉर्मर चेयरमैन है, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे चेयरमैन साहब और सारे मेंबर्स ने कही, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे जो मोहतरम मिनिस्टर साहब जिन्होंने आज हमारे साथ जो सलूक किया स्टेट अवे कि मैं यहाँ पर शुगर की एक्सपोर्ट की पॉलिसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मेल मिलाप के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँ मिनिस्टर साहब, मेहरबानी करके आपकी टीम ने जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ एपीआई के मिनट्स दिए, उस एपीआई के मिनट्स में आपके शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने वहां बताया कि मुल्क में 2 मिलियन टन से ज्यादा चीनी अवेलेबल है आज के दिन, और आप खुद कहते हो कि हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट 1 महीने की 5 लाख टन चीनी, 5.5 लाख टन चीनी है। हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप 1 मिलियन टन चीनी इमीडिएटली एक्सपोर्ट करने की परमिशन दें। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पेपर की फाइल आपके सामने थी उसके पेपर को पलटें। आपके एपीआई ने लिखा है कि मुल्क में स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियली लीकेज होके अफगानिस्तान जो है वो स्मगल हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आए, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तड़पती रहे, हमारा ग्रोअर जो है वो रोता रहे, धरने लगाता रहे, और आप हमारी कीमत, हमारी प्रोडक्ट जो है लोगों को दूसरे मुल्क में स्मगल हो जाए, वहां किसी को बेनिफिट मिले। जब आपके पास खुद फिगर है कि चीनी दूसरे रास्ते से बाहर जा रही है, आपके पास खुद फिगर है कि जब आपने गन्ने का रेट पिछले सीजन में 20% बढ़ाया, हम आपको कहते हैं 20% आपने बढ़ाया, तो गन्ना हमारी जो प्रोडक्शन है उसका 90% हिस्सा है, तो हमारी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका भी 20% रेट बढ़ाएं। आपने हमें कहा कि जी आज चीनी 100 रुपया किलो है, इसलिए हम ग्रोअर को खुश करना चाहते हैं कि 250 रुपया गन्ने का रेट हो। हमने कहा अच्छा, आप 250 रुपया रेट करते हो, उसके साथ एक्सपोर्ट पॉलिसी दो। पिछली गवर्नमेंट जो मिनिस्टर साहब बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी 250 रुपए का रेट है, आप सीजन क्लोज करें और हमसे एक्सपोर्ट पॉलिसी लें। अनफॉर्चुनेटली मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, वो मिनिस्टर साहब चले गए, अब नए मिनिस्टर साहब आ गए। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कारोबारी लोग हैं, हम सियासी लोग नहीं हैं। ये आप सियासी लोगों का काम है कि रोजाना एक नई बात करो। हम कारोबारी लोग हैं, हम इस पाकिस्तान के इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हमारी मेहनत से जो आपके ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं उनको सैलरीज मिलती हैं। हमारी मेहनत, हमारे ग्रोअर की मेहनत और कारोबारी तबके की मेहनत से मुल्क की इकोनॉमी चलती है। लेकिन आप जब भी फैसला करते हो सियासी फैसला करते हो। आपके सामने पड़ा हुआ पेपर पलटकर आप पढ़ते नहीं हो। आपने एक जिद बना दी है कि नहीं जी मैंने एक्सपोर्ट नहीं करनी क्योंकि मेरा नाम खराब हो जाएगा।
हमने एक्सपोर्ट नहीं करनी, हमारी गवर्नमेंट को जो है वो लोग जो है गालियां देंगे। भाई क्यों गालियां देंगे? आपकी गवर्नमेंट को लोग गालियां नहीं देते? 250 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया। आपकी गवर्नमेंट को लोग गालियां नहीं देते? 60 रुपए का आटा 120 रुपए का कर दिया। आपकी गवर्नमेंट को लोग गालियां नहीं देते? 400 रुपए किलो टमाटर कर दिया आपने। खुदारा आप मुल्क की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री को देखें। मैं आपको बताऊं, हर इंडस्ट्री की एक अपनी नॉर्म्स है। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान के कल्टीवेटेड एरिया का सिर्फ 5% इस्तेमाल करती है। यही अगर हम 8% इस्तेमाल करें तो मुल्क को $5 बिलियन की हर साल हम एक्सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देखती। आज भी आपको पता है, सारे दोस्तों को 5 दिन ग्रोअर ने धरना दिया। उनकी डिमांड में भी था, सिंध का ग्रोअर रो रहा है कि मेरी कॉटन तबाह है, मैं गंदम नहीं लगा सकता, मेरी फल की सब्जियां सब तबाह हो गई, मुझे खुदारा गन्ने का रेट दे दो। आपका खुद मेट ऑफिस कहता है कि अगले 10 साल मुल्क का जो वेदर है वो इसी तरह रहेगा। तो क्यों आपके पास जो ये बिठा के आपने बड़े डिपार्टमेंट रखे हुए हैं, उनमें क्या रिसर्च नहीं है कि सस्टेनेबल क्रॉप कौन सी है? सस्टेनेबल क्रॉप शुगर केन है। आप उसके एरिया पे क्यों नहीं काम करते? कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहते हम आपके मुल्क की कोई यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करते। हम इस मुल्क में 150 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देते हैं। हम इस मुल्क में 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। हम इस मुल्क की कोई यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करते, तो क्यों हमारा हक नहीं है? मेहरबानी करके वजीर आजम साहब, आपके पास आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप सियासी फैसला ना करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसला करें। मिनिस्टर साहब, आप सियासी फैसला ना करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसला करें। अगर आप सियासी फैसला करते हैं कि जी नहीं हमने एक्सपोर्ट नहीं करने देनी, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप भाई बाप हैं, आप सरकार हैं, आपकी साइन के बगैर यहां से कुछ भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी, ये स्टॉक गिलट होगा, कोई तबाही नहीं आएगी। इंडस्ट्रियां 4 बैंकरप्सी होंगी, 8 बंद होंगी, 16 चलेंगी, सबका काम निकल जाएगा। तड़पेगा कौन? वो गरीब आरी जिसकी 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, उसको ना देखें। बड़े जागीरदार को ना देखें जिसके पास 5000 एकड़ है, 2000 एकड़ है। जिसने 5 एकड़ पे गन्ना लगा के पूरा साल मेहनत की, हम नहीं दे पाएंगे। आप भी सब लोग बैठे हुए, आप जो हमारे ऑफिसेज में बैठे हुए लोग डरते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो ये होगा। तो सर हम भी डरते हैं कि अगर हमने गन्ने का रेट सरकार का अनाउंस किया हुआ दे दिया तो हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे हर फैक्ट्री के साथ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 8 हजार लोग काम करते हैं, उनको हम कैसे सैलरीज देंगे? उनको हम कैसे चलाएंगे? सीधी बात है। आप चाहते हो इंडस्ट्री और ग्रोअर के बीच में फिर एक अनस्टेबिलिटी आए, उसका रिजल्ट आपको अगले साल नहीं मिलेगा। आपका इलेक्शन ईयर है, आप सियासी फैसला लेंगे, गन्ने का रेट 20-30% बढ़ाने की बात हो रही है, रिजल्ट क्या आएगा? उससे अगली आने वाली जो हुकूमत है वो 1 मिलियन टन चीनी इंपोर्ट करेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2017-18 में आपने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी। आने वाली हुकूमत ने जबरदस्ती हमें परमिशन हमें लेनी पड़ी कि हम नहीं चला सकते। उनको नजर आया स्टॉक, सब्सिडी दी, किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान की आवाम का। अप्रैल में हम कहते थे कि हमें एक्सपोर्ट करने दो, $600 का रेट मिल रहा था। इंडिया ने पॉलिसी अनाउंस कर दी है, आज इंटरनेशनल मार्केट 525 और 500 की है। यार आप किसका नुकसान करना चाहते हो? किसका फायदा करना चाहते हो? हम एक दफा आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस फोरम से, मेहरबानी करें, आप सियासी फैसला ना लें, आप मुल्क के लिए फैसला लें। और इस एसोसिएशन के तवसल से हम यह अनाउंस करते हैं कि गवर्नमेंट हमें उस जगह ना खड़ा करे, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हम ब्लैकमेलर नहीं हैं। हमें आप धक्का ना दें कि हम बोले सर हम नहीं चल सकते, अब हमें जो है आप एक्सपोर्ट दे दें, अब हमें सब्सिडी दे दें। आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
अच्छा, मैं आप हजरात से ये भी, ये हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात है और जो हमारी अप्रीहेंशन या हमारे जो सवालात हैं वो वहाँ पर भी आप ये रेस करें, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक इंडस्ट्री है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में अगर किसी तरीके से इजाफा हो सकता है तो मैं समझता हूँ आपको अपना अपना कैरेक्टर सबको प्ले करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। सवाल करने किसी ने नहीं आज सवाल कोई नहीं। आप में से जी, डू वी हैव अ माइक? प्लीज माइक दे दें इनको। सर वो माइक उधर है। आप माइक ले लें प्लीज, अगर इजी हो जाएगा हमारे लिए। थोड़ा आगे आ जाएंगे आप प्लीज। जी हाँ जब माइक आते ठीक है, माइक में माइक में बोल, माइक में बोलते प्लीज। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात, उसमें से हर चीज 1-आधी% शायद गलती हो जाए तो अलग बात है, 99% जो है एक एक तहफ़्फ़ुज़ात को हमने सामने रखा है। हमने उन्हें कहा था कि हमारे पास इतना ग्लट मौजूद है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम चल पाए। यहाँ तक कि ग्रोअर कम्युनिटी ने भी उनको कहा कि सर ये बात बिल्कुल ठीक है और इनके पास ये हालात बन रहे हैं और ये चला नहीं पाएंगे, इनके लिए मुश्किल हालात है। जी प्लीज, सॉरी आप माइक में भी बात कर लें प्लीज। दे दिया। अगर दूसरा माइक चेंज कर लें, आप दूसरा माइक। मेरे पास जी जी। अच्छा, पहले भी 2020 में भी यही हुआ कि उस वक्त भी आपने कहा कि हमारे पास शुगर का स्टॉक है और फिर आपने शुगर पाकिस्तान में जो है वो फिर सीसीपी ने इस पर इंक्वायरी की और उन्होंने आपकी कार्टलाइजेशन को साबित किया खास तौर पर, और आपका जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, उसको भी उन्होंने कब्जे में लिया। तो मुझे ये बताएं कि आज आप कह रहे हैं कि 5 मिलियन टन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो आप 1 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट की। पहली बात तो ये कि आपने क्वेश्चन रेज किया, उन्होंने साबित नहीं किया, वो चैलेंज हुई है बात। तो मैं आपकी बात को करेक्ट कर दूं कि वो साबित नहीं हुआ, वो चैलेंज है। ठीक है जी। और मैं चौधरी वहीद साहब की बात करना चाह रहे हैं आपके सवाल से। जो आपका जो पहला सवाल था ना कि हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी, उस वक्त चीनी इसी तरह सरप्लस की इजाज़त मांगी है और एक्सपोर्ट हुई, लेकिन पिछली गवर्नमेंट सब्जी, उसमें सब्जी हमें मिली जो वाह वेला मचा। लेकिन जो शॉर्ट की बात कर, वो इस सीज़न में शॉर्ट नहीं हुई थी, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो 2 सीज़न थे, एक सीज़न में हमने एक्सपोर्ट की, अगले सीज़न में शॉर्ट हुई। उसकी वजह बनी जैसा अब ये फ्लड आ गया, वो गन्ने को बीमारी आ गई, बीमारी आने की वजह से फसल ख़राब हो गई, वो भी सिर्फ 2-2.5 लाख टन चीनी कुछ कमी हुई, उसकी वजह से वो शॉर्टेज आ गई। अगर फसल ख़राब ना होती, बीमारी ना होती, तो हमारे पास सरप्लस थी। और फिर जब अगला सीज़न है, हमने ये भी कहा कि मेरा और शुगर इंपोर्ट करने दें, एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया। ये 2 बातें हुई थी। शॉर्टेज वाली कहानी गलत है, और बाकी जो आपने कहा ना वो अपना इन्वेस्टिगेशन हुई, ये एक चीज़ उसमें नहीं पकड़ी गई। उन्हें से इल्ज़ाम लगाते गए हैं, कोई भी चीज़ आपको देख ले सब कुछ क्लियर है, सिर्फ वो सियासी इन्वेस्टिगेशन थी और वो कहते थे ये हमें फलाने का, ये इसलिए हमने लिख दी है। शुक्रिया जी। भाई एक सवाल पूछना चाह रहे थे, वो इतनी देर आप प्लीज जी। आई थिंक इनको अगर माइक दे दें प्लीज, उनको मुश्किल हो रही है, ये माइक ठीक नहीं चल रहा है शायद। दूसरा दे दें सर, आप दूसरा माइक ले लें प्लीज। जी प्लीज। बहुत ज़्यादा दबाव है चीनी की एक्सपोर्ट करने के लिए, तो जितनी भी शुगर मिल्स हैं और सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त हुकूमत में है, तो वज़ीर आज़म को कौन धमका रहे हैं, कौन उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि आप चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। पंजाब में शुगर मिल्स कब चलना शुरू होगी और सिंध में कब चलना शुरू होगी? क्या वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं? जी, जो आपने अभी सहमत में बैठी हुई हैं, तो मैं आप दोस्तों को गुजारिश करता जाऊं कि ये एक मुगालता है कि सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं जिनकी शुगर इंडस्ट्रियां हैं। नंबर ऑफ शुगर मिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फैक्ट्री की साइज और प्रोडक्शन की कैपेसिटी से फर्क पड़ता है। जो भी दोस्त सियासत में हैं, उनकी हार्डली प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की प्रोडक्शन के हिसाब से वो 5% भी नहीं बनती। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को आप अपने रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर लें कि जो सियासी लोगों की मिलें हैं उनकी, ठीक है, ज़्यादातर मिलें जो हैं वो कारोबारी लोगों की है और उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी है, साइज़ भी है। जहाँ बात हो रही है कि मिलें कब चलेंगी,
हमने आज भी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट की कि क्योंकि शुगर बोर्ड जो कमेटी बोर्ड्स होती हैं प्रोविंसेस की, जो प्राइस फिक्सेशन की मीटिंग्स कॉल होती हैं, पंजाब की मीटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक कॉल हो चुकी है, उसके 1-2 रोज़ के अंदर ही नेक्स्ट वीक में सिंध की मीटिंग भी कॉल होगी। जैसे ही शुगर केन के रेट डिसाइड होंगे, वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एज पर शुगर केन एक्ट नवंबर के महीने में शुगर मिलें चलती हैं। हमने सरकार से यही रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि 1 महीने के बाद नया सीजन आ रहा है, कोई खौफ नहीं है कि चीनी का रेट बढ़ेगा। वो रेट जो भी बढ़ेगा उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी कि सरकार गन्ने का रेट कितना बढ़ाती है। अगर सरकार गन्ने का रेट 10% बढ़ाएगी, चीनी का रेट 10% बढ़ेगा। सरकार गन्ने का रेट 30% बढ़ाएगी, चीनी का रेट 30% बढ़ेगा। एक्सपोर्ट से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप गन्ने का रेट 30% बढ़ा के और चीनी के रेट को यहीं काबू करें, तो सर आप भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ना किसी के जेब से तो पैसे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की सरकार को कि पहले भी आपने हमें 100 रुपए की चीनी बनवा के 80 रुपए की बिकवाई, अब हमारी कमर टूट चुकी है, अब इंडस्ट्री ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेगी और चीनी जो हमारे पास वाफर मिकदार में है वो जनवरी तक पड़ी हुई है। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी, बैंकों के पैसे क्लियर नहीं होंगे, बैंक नई लिमिट नहीं देगा, मिलें चल नहीं सकेंगी, मिलें चलेंगी तो ग्रोअर को पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए रिक्वेस्ट की है कि आप एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं, शुगर केन की जो भी प्राइस आप करेंगे वही डिफरेंस चीनी में आएगा, मिलर दूसरे एक्सपेंसेस का कोई डिफरेंस चार्ज नहीं करेगा। थैंक यू। जहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनको कोई अंडर प्रेशर है या कोई धमकी है, तो ये जितने प्राइम मिनिस्टर आते हैं सारे ये कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सभी प्रेशर में होता है क्या? ये तो सवाल आपको प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहिए कि सर आप बताएं कि आप पे प्रेशर कौन डाल रहा है, ताकि आपको इसकी ज्यादा बेहतर वजाहत हो जाए। और दूसरी बात ये कि सर हमारी कोई ताकत नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा सिंध से ताल्लुक है, पंजाब से ताल्लुक है, केपीके से ताल्लुक है, लेकिन हमारी सोच जो है सिर्फ कारोबारी है। हमें ये पॉलिटिकल कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमने कभी जिंदगी में ना पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन की हैं, ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डायरेक्ट कोई अपना कोई मुंसलिक है किसी तरीके से। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आप हमारी अगर बात मुनासिब है, मैं तो आप जर्नलिस्ट हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये चेक करा लें कि जो हम बातें कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए मालूम करना यार, आपके पास हर जगह पर अखबार नफीस मौजूद है, अगर आप भेज देंगे तो जाके सारा स्टॉक टेकिंग तो ये करके दे देंगे और आपसे बेहतर कौन करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी धमकियों वाली बात हमारे लिए, ना हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए नामुनासिब बात है, ना हम ऐसी बात सोचते हैं ना मैं। और अगर ऐसा काम होता तो हम अपने काम ना करा लेते, फिर हमें आपकी क्या जरूरत थी आपके साथ बैठ के बात करने के लिए। थैंक यू। इसमें सॉरी एक डॉक्टर जी बोले आप इसमें सुबह डॉक्टर साहब ये एक बात ऐड करना चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा 10% गन्ना महंगा, चीनी 10% महंगी या 30 नहीं, 3 से 5% तो सैलरीज बढ़ चुकी हैं, बैंक का रेट बढ़ चुका है, केमिकल हर चीज महंगी हो चुकी है, 5% तो चीनी वैसे ही महंगी होनी है साहब। शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन ज़का अशरफ साहब ये आपकी बात को कंटिन्यू करें। ज़का अशरफ वो जो आप फरमा रहे थे ना कि दबाव किस चीज़ का है, दबाव आ रहा है कि इलेक्शन आ रहा है और जो प्रेशर है वो जिम्मेदारों का है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब मेरे पर दबाव है, इलेक्शन में भी जा रहे हैं, जिम्मेदार भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट ना हुई तो सारा जो फॉल बैक है वो तो किसानों में पड़ेगा। जी मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अभी ये बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कि चीनी की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टॉक भी ज़्यादा है, इसलिए इसकी कीमत नहीं बढ़ी। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से चीनी की कीमत रुकी हुई है इस जगह पर, ये सिर्फ प्रोटेक्शन की वजह से या स्टॉक की वजह से है। तो एक तो ये खतरा है कि जिस वक्त स्टॉक कम हो जाएगा, चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसकी जो स्टॉक कम होगा तो इसकी कीमत बढ़ेगी। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज है कि चूंकि सिंध में सैलाब आया हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपने कहा है कि गन्ना जो है वो खराब हो सकता है जिसकी वजह से आगे प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। जब गन्ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जो गन्ना खराब हो रहा है सिंध में वो इतनी प्रोडक्शन आइंदा सीजन में चीनी की ना हो सके और वो उसकी किल्लत हो जाए जिसकी वजह से मुल्क में शॉर्टेज हो जाए और कीमत मजीद बढ़ जाए, तो ये भी तो हुकूमत के ज़हन में हो सकता है। जी तो मेरे जी आपको पहली बात तो ये बता दूं, डेली स्टॉक पोजीशन गवर्नमेंट के पास मौजूद होती है। आप जिस वक्त चाहें ये एक्सपोर्ट की परमिशन अगर आप दे भी देंगे तो दोस्त आपके आने से पहले मैंने एक बात कही थी कि वो 1.25 लाख या 1.5 लाख टन से एक महीने में ज्यादा नहीं जा सकती है। मेरे साथी ने आपको बताया कि 30 नवंबर के अंदर हमें मिलें चलाने का एक मैंडेट होता है,
30 नवंबर आज की तारीख में अगर लेट्स सपोज यूजिंग एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, आप कंफर्म कर लें उसके बाद कि 19 लाख से अगर 2 मिलियन टन भी अगर स्टॉक अवेलेबल है तो आपकी पर मंथ कंजम्पशन जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो आपके पास अगर ऐसे हिसाब कीजिए कंजर्वेटिव होके तो भी 9 से 10 लाख टन चीनी इस वक्त आपके पास मौजूद है। दूसरी बात ये कि अगर आपने ट्रांचेस में अलाउ किया भी, लेट्स सपोज आपने परमिशन दे दी 5 लाख टन की या 10 लाख टन की, तो कि गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक महीने में अगर कोई चाहे भी शुगर इंडस्ट्री तो 1.25 लाख से मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन रात अगर चीजें कर लें तो उसके बावजूद जो है वो 1.5 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। दैट्स द मैक्सिमम वी कैन डू। तो अगर अज्यूमिंग कि अगर 2 महीने हो भी जाए, अक्टूबर और नवंबर का महीना, तो मैक्सिमम 3 लाख का ही रिस्क है ना, फिर भी आपके पास पीछे चीनी पड़ी हुई है। तो जो आपने बात की वो बात बिल्कुल ही मैं समझता हूँ गैर मुफीद इस तरीके से है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी बात ये, बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा कहता हूँ, भाई आप कुछ करने से पहले डेली आपकी स्टॉक पोजीशन है, आपके पास एफबीआर का डाटा मौजूद है, आपका टैक्स कलेक्शन होता है, तो मतलब ये तो सारा सामने है ना, इट्स रिटन ऑन द वॉल, सामने लिखा हुआ है ये चीज। ये आपसे ढकी छुपी बात तो नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट दोबारा भी, उन्होंने जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा हम चेक कराएंगे, और मैं जिस तरीके से ताराचंद साहब ने कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये काम कराना भी हो तो क्या 2-4 दिन में काम नहीं हो सकता? गवर्नमेंट इज द मतलब होल एंड सोल। अगर वो चाहे तो अब ये मतलब ये डाटा 1-2 दिन में तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा आ सकता है, वो ऑथेंटिक डाटा ले लें, उसके बाद इजाजत दे दें। लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुने। मैं आपके थ्रू बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इसाक डार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं दूसरे दीगर जितने भी मिनिस्टर हजरात हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली इस बात को कंसीडर करें, हमें मौका दें, हमें अपने पास बुलाएं। अच्छा चले ठीक है, आप एक्सपोर्ट की परमिशन दें ना, पहले हमारा मौक़िफ़ सुन ले। हम इस बात पे बहुत ज्यादा हद तक हम समझते हैं कि जिस दिन हमें मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का और उन्होंने हमारी जब बातें सुन लेनी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कन्विंस होंगे कि हम एक्सपोर्ट करनी चाहिए और वो इस बात को रियलाइज करेंगे। लेकिन जब तक हमें बुलाएंगे नहीं, आप हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, हमारा स्कूल ऑफ थॉट नहीं सुनेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि जो हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं? थैंक यू सर। आखिरी बात ये थी कि आप जब चाहे एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं, जब 1 सेकंड में। जी 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 कैसे हैं सब? अच्छा, ये जो खदशात आ रहे हैं हुकूमत के, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर चीनी एक्सपोर्ट होती है तो इसकी कीमत में इजाफा नहीं होगा? सर देखिए, मैं आपको अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो आपका एक्शन क्या होगा? सर पहले मैं आपको एक बात बता दूं, गारंटी सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, बाकी आपकी मेरी जिंदगी की गारंटी नहीं है, ठीक है ना? तो मैं आपको दूसरा सवाल का ये जवाब दे दूं कि जैसे आपने कहा, ये आज हम जो ब्लीड कर रहे हैं और नुकसान में बेच रहे हैं, इसी की वजह से तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट में हमें इजाजत दें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी ये भी तजवीज़ है, गवर्नमेंट हमसे कोई स्टॉक गारंटी करवा ले, जिस मिल के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका 50% इंश्योर कर ले, हम वो भी गारंटी देने को तैयार हैं। जिस मिल के पास जो स्टॉक पड़ा है वो मिल आपको कह देगी कि हम आपको ऑथेंटिकेट करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंगली वो रोक सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने आपको बताया कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम ये समझते हैं कि अपना जो है हम मजबूर होंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। वो ऑप्शन ये नहीं होगा कि हम कैसे चलाएं? आप मुझे बताएं, हमारे पास जब इतनी काफी मिकदार में चीनी मौजूद होगी तो हमारे पास तो चलाने का सोचने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। हम तो मजबूर होकर आपसे कह रहे हैं कि भाई आप ये समझेंगे हम कोई किस्म की स्ट्राइक या इस तरीके की कोई गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे हालात इस तरीके के और इस तरह मुश्किल हालात होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें आप बता दें हम क्या करें। सर दूसरा इस पे खाली मैं अर्ज करना चाहूँगा, अभी जो आपने बात की है कि जी रेट बढ़ेगा या नहीं और जो स्टॉक है या नहीं, तो एफबीआर ने लाखों रुपए की इक्विपमेंट लगवाई है हर मिल पे ट्रैक एंड ट्रेस के लिए। उस हर बोरी के ऊपर स्टैंप लगता है और स्टैंप के लिए हम पैसे देते हैं। तो अगर ये चीनी नहीं बनी तो ये पैसे किस चीज़ के हमने जमा किए? आप एफबीआर से तो पूछें पहले। देखें ना, बात आसान होती है, कहते हैं जी चीनी नहीं है। अगर चीनी नहीं है तो ये जो पैसे जो हर बैग के ऊपर स्टैंप लगता है और ट्रैक एंड ट्रेस की इसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो लगे होते हैं, वो वाईफाई से कनेक्टेड है डेटा रूम में एफबीआर हाउस में, उनसे पाके पूछे कि जी इन्होंने पैसे क्यों दिए आपको? हमने फ्री में तो नहीं पैसे जाके देने थे उनको। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी जी एक छोटा सा, इसके बाद आप लोगों के लिए हाईटी का बंदोबस्त है। 92 न्यूज वाले साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा था जी। जसवाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने गंदम का रेट क्यों बढ़ाया? 3000 रुपये क्यों किया, 4000 रुपये क्यों किया? क्योंकि डीजल का रेट बढ़ा, बिजली का रेट बढ़ा, ट्रैक्टरों का रेट बढ़ा, फर्टिलाइजर का रेट बढ़ा। अगर वो रेट नहीं बढ़ाते गंदम की
तो आपके मुल्क में वीट तो होती नहीं, आपके पास ताकत ही नहीं है कि आप उसको इंपोर्ट करें। क्यों? उन्होंने तो सही फैसला किया कि अगर हम गंदम का रेट बढ़ाएंगे तो हमारा मुल्क खुद कफील हो जाएगा, लोग गंदम लगाएंगे। अब उसी तरीके से गन्ना है, अगर आप गन्ने का रेट मुकाबले दूसरी फसल नहीं रखेंगे, चीनी का रेट बराबर नहीं रखेंगे दूसरी चीज़ों के हिसाब से, तो क्या होगा? क्या ज़मींदार गन्ना लगाएगा? शुगर मिल क्या करती है? गन्ना लेके क्रश करती है ना। तो दिस हैज़ टू बी टेकन इन अ वेरी strategic and well thought out manner. It can't be taken with a political decision only. अच्छा, और कुछ ज्यादा नहीं भी कर सकते तो यार वीट ले लो और सामने शुगर एक्सपोर्ट कर दो यार, कम से कम जरे मुबारला के ज़खायर में तो कोई नुकसान ना हो ना, वो तो एडवांटेज कर ले कम से कम आप। एक्सक्यूज मी सर, आमना जियो से मुझे बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ एग्जांपल दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त क्राइसिस का शिकार हो गया, उन्होंने कहा है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हैं। आप अगर आपके बकौल ये मान लिया जाए कि आप इस साल भी लॉस में रहे हैं और आगे अगर आपको एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिली तो देन आप भी लॉस में चले जाएंगे, तो क्या आप ऐसी कोई हिकमत अमली है आपकी कि आप अपनी इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम है, प्रोडक्शन है, उसको कम कर देंगे? देखें, अगर इंडस्ट्री का वॉल्यूम कम कर दिया तो जो बेचारा जमींदार जिसने गन्ना लगाया उसका गन्ना कहाँ जाएगा? वो तो जाया हो जाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा अरबों रुपए का, वो नेक्स्ट टाइम क्यों लगाएगा गन्ना? तो ये आपको बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम एप्टमा वाली बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हमारा स्कूल ऑफ थॉट जरा डिफरेंट है। हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं, लेकिन मेरी फिर आप लोगों के थ्रू गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो हमें मौका दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हाईटी का हमने आपके लिए बंदोबस्त किया, प्लीज आप ज्वाइन करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात के आने के लिए।